सुल्तानपुर में कल यानी 8 सितंबर को AIMIM ने एक राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कई कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, लेकिन सुल्तानपुर में होने वाले इस आयोजन में एक खास बात रही, वो ये कि इसमें खुद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम में जुटी भीड़ को खुद से ही संबोधित किया और साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार सुल्तानपुर अहम भूमिका निभा सकता है। यकीनन इसीलिए सभी सियासी पार्टियों की नजरें इस जिले पर हैं। पहले राजा भैया और अब ओवैसी ने सुल्तानपुर पहुंचकर सियासत में इस जिले की अहमियत बता दी है। मोहन भगवत जो है हिस्ट्री को नहीं जानते। हमने उनसे कहा कि इस्लाम इस मुल्क में बादशाहों की वजह से नहीं आया। इस्लाम इस मुल्क में आया तो सूफियों की और तिजारत करने वालों की वजह से आया। और हमने उनको मोहन भगवत से हमने पूछा कि इस्लाम अगर आया तो वेस्ट कोस्ट में आया, और किसने कहा मालूम आपको? इस्लाम बादशाहों से इस्लाम भारत में नहीं आया। किसने कहा मालूम आपको? मालूम? मोदी जी ने कहा। हाँ, अब आप जाकर देखिए, मोदी जी ने अप्रैल 3, 2016 को 7:13 को एक ट्वीट किया और कहा कि केरल के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में चेरामन जुम्मा मस्जिद को अरब के तिजारत करने वालों ने, बादशाहों ने नहीं, तिजारत करने वालों ने 629 ईस्वी में मस्जिद को बनाया और कहा कि भारत की पहली मस्जिद। मोदी जी, आप झूठ बोल रहे हैं या मोहन भगवत झूठ बोल रहे हैं? आप दोनों बैठकर तस्वीर कर लो। हमारा मानना यह है कि इस्लाम भारत में तलवार के जोर पर नहीं आया, मोहब्बत की बुनियाद बनकर आया। दरअसल AIMIM ने वंचित शोषित समाज सम्मेलन नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में समाज के पिछड़े वर्ग के मुद्दों को उठाया गया। ओवैसी ने मंच से अपने संबोधन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश की योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मैंने कहा देखो, मुझे बुलाओगे तो भारी पड़ जाएगा। बोले कैसे पड़ेगा? हम बोलेंगे तुमने बच्चों के लिए कितना स्कूल खोला बताओ पहले। मैं बात चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी से, उत्तर प्रदेश की सरकार को बताओ तुमने 4.5 साल के अपने इक़्तिदार में मुसलमान बच्चियों के लिए कितने स्कूल खोले? तो जवाब आएगा ओवैसी हिंदू मुस्लिम की बात करता है, हमने सबके लिए खोल दिया। मंच से संबोधन के बाद असदुद्दीन ओवैसी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस बार पूरे यूपी में अपने उम्मीदवारों को उतार सकते हैं। इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। मीडिया से बात करते हुए भी वो प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ हमलावर रहे। मुसलमानों में एक बड़ी टर्निंग है, डिजायर है कि भाई जब हर समाज का एक नेता है, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और उससे उस समाज को फायदा हो रहा है, तो मुस्लिम समाज में एक तब्दीली आई है। वो देख रहे हैं कि नहीं भाई, हमको भी अपनी लीडरशिप बनाना पड़ेगा ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, चाहे एजुकेशन का हो, इकोनॉमिक हो, हिस्सेदारी की बात हम कर रहे हैं, वो हिस्सा भी आपका मिलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि अखिलेश यादव के दौर में मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था, 50,000 मुसलमान अपना घर छोड़कर चले गए। कितने मुसलमान अपने घरों को वापस गए? कितनी मस्जिदें वीरान पड़ी है वहाँ पर? इनको शर्म भी आती है इस तरह की बात करने के लिए। वो मस्जिदें जो वीरान पड़ी है मुजफ्फरनगर में, उसका बात करिए, जाइए नमाज पढ़िए आप वहाँ पर। आप विधानसभा में नमाज की बात कर रहे हैं। वो जो कांड के बाद, आज़ादी के बाद, पार्टीशन के बाद इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान बेघर हुए, उसकी बात नहीं करेंगे। बाराबंकी में मस्जिद शहीद कर दिए, जाइए बात करिए बाराबंकी की। तीसरी बात यह है कि आप ही का MLA यहाँ का सुल्तानपुर का, वो बीजेपी के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की सपोर्ट करता है और समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद का जो क्रिमिनल केस का जजमेंट आता है उसका वेलकम करती है। ये नाटक कर रहे हैं क्या? ये देख नहीं रहे लोग? जनता नहीं देख रही है इनकी इन तमाम जो जोकरपन की हरकतें कर रहे हैं? 100 सीटों पर शौकत साहब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो तैयारी कर रहे हैं
और ये आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं, चुनाव के बहुत से मुद्दे हैं। योगी आदित्यनाथ के मिस गवर्नेंस, कोविड की सेकेंड वेव में योगी आदित्यनाथ की सरकार कहीं पर नज़र नहीं आई। अनएम्प्लॉयमेंट नौजवानों का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं है। मुसलमान परेशान हैं। आए दिन लिंचिंग होता है। कानपुर का लेटेस्ट वाक़या है। मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई, है ही नहीं, कभी यहाँ थी नहीं। तो ये मुद्दे हैं और जो वंचित समाज है उन सब को साथ लेकर हम लोग आगे बढ़ें। इसी के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने मंच से अपने संबोधन के दौरान ही सुल्तानपुर 188 से पार्टी के उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा कर दी। आपको बता दें कि इस बार एडवोकेट मिर्जा अकरम बेग AIMIM के झंडा बरदार होंगे। ओवैसी साहब ने हमको कैंडिडेट डिक्लेयर करके मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि इंशाल्लाह मैंने उनसे वादा किया है कि मैं 188 विधानसभा सीट उनको जीत के दूंगा। शुक्रगुजार हूँ मैं सुल्तानपुर की आवाम का कि उसने इतना प्यार दिया है हमको। शौकत साहब को कहा है, प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे, इंशाल्लाह 15 अक्टूबर तक जो है हम 400 बूथों के करके उनको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बूथ कमेटियां हमारी मजबूत रहेंगी तो इंशाल्लाह बूथ पे बूथ अध्यक्ष ही लड़ता है, नेता नहीं लड़ता है। वोटरों के लिए इंशाल्लाह जो है मैंने वादा किया है वहाँ पे कि वो दिन आएंगे तो सुल्तानपुर की कोई भी आवाम में हमारा, चाहे जो जिस बिरादरी का हो, कोई भी इंसान भूखा नहीं सोएगा इंशाल्लाह। अगर वो दिन आएगा तो मैं विधायक बना तो सारे लोगों की ख्वाहिशें पूरी होंगी। हर तरह से किसी के साथ कोई जुल्म नहीं हो पाएगा। मंच से भी ले लिया है और असद साहब से मैं फिर कह रहा हूं कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अब इंशाल्लाह उस पर दिन रात मिलकर मेहनत करके इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देंगे हम और मजलिस जो है सुल्तानपुर 188 जीत के देंगे। इस वक्त ओवैसी पूर्वांचल में अपने 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके दूसरे दिन वो सुल्तानपुर पहुंचे हैं। ओवैसी भी चाहते हैं कि भले ही यूपी का कोई जिला मजबूत ना हो, लेकिन सुल्तानपुर में उनकी पकड़ कभी ढीली नहीं होनी चाहिए। ये खबर हमारे संवाददाता नफीस खान और अफजल खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख, लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।